Good morning from Kapil Vyas. Today we discuss the topic of class 11th accountancy, subsidiary books. Only one journal is sufficient for a small trader whose transactions are small in number. जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एक जर्नल बुक ही जो है सफिशिएंट होती है, जिसके अंदर वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं. But in large business where its transactions are thousands in number, recording of all transactions in one journal become difficult and inconvenient. Thus, when many books are kept instead of one journal for recording of transaction, it is called subdivision of journal or subsidiary books. सिंपल सी बात है, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमारी जो है नोटबुक वो एक या दो ही होती थी. धीरे धीरे जैसे बड़ी क्लास में आए हमारी नोटबुक बढ़ने लगी. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ रहे थे, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक भी बढ़ती है. तो सेम यहाँ पे भी जैसे बिजनेस अगर छोटे लेवल पे है तो आपके ट्रांजैक्शन कम होंगे, तो उसके लिए हम एक जर्नल बुक को रिकॉर्ड करके और काम चल जाता है हमारा. बट जब बड़े लेवल के बिजनेस की बात करते हैं जहाँ ट्रांजैक्शन बहुत हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल एक जर्नल बुक मेंटेन करना सफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हमें ट्रांजैक्शन को देखना होगा तो उसमें से ढूंढना, उन ट्रांजैक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जर्नल जो है उसका सब डिवीज़न कर देते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर. उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टोटल 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर एज फॉलोज. ये जो सब्सिडरी बुक्स है ये टोटल 8 टाइप्स की होती है. अब कौन कौन से टाइप है देखिए. सबसे पहले है कैश बुक, ठीक है. सेकंड है परचेज बुक. थर्ड है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, बीआर बुक एंड बीपी बुक. बीआर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल एंड बीपी का मतलब है बिल्स पेबल बुक. ये जो देखिए टोटल 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स है, जिसमें कैश बुक हम पढ़ चुके हैं. इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. जो भी कैश आपके पास आया है, कैश गया है, उसको रिकॉर्ड करते हैं. और ये कैश बुक जो होती है 3 टाइप्स की होती है. मैंने आपको बता रखा 3 या 4 टाइप्स. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ठीक है. परचेज बुक जब हम मेंटेन करते हैं इसमें ओनली क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं. जो भी क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने कैश पे नहीं किया है, सप्लायर को आपको कैश पे करना है, उन सारे ट्रांजैक्शन को परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. सेम जो भी आपने सेल की है और सेल के लिए आपको पैसा नहीं मिला है, क्रेडिट सेल है आपकी, उधार में बेचा हुआ है, उन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन होती है उस बुक का नाम है सेल्स बुक. फिर परचेज रिटर्न बुक, जब आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को जब हम रिटर्न करेंगे बिकॉज ऑफ सम डिफेक्टिव पीस, या जैसा हमें माल चाहिए था, गुड्स चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं है तो उसको रिटर्न करना होता है, तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक ओपन करते हैं. सेल्स रिटर्न, सेम जो गुड्स हमने सेल किया है, सामने वाले को पसंद नहीं आया और उसने वापस रिटर्न कर दिया, उसको हम सेल्स रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट सोल्ड, ठीक है, फॉर क्रेडिट, हमने उधार में किसी को एसेट बेची है तो परचेज बुक में नहीं आके वो जर्नल प्रॉपर में आएगी. या कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, ठीक है. फिर है बीआर बुक और बीपी बुक. इसको डिटेल्ड के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज करके आपका एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब देखिए जैसे मैंने लिखा भी है, सबसे पहले कैश बुक लिखा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सेकंड लिखा हुआ है परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. परचेज रिटर्न, द बुक इन विच ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है. सेल्स बुक, ट्रांजैक्शन pertaining to goods sold on credit are recorded in this book. Sales book is also known as sales journal and sales invoice book. जो गुड्स हम सेल करते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं.
जो भी हमने क्रेडिट में सेल किया। सेल्स रिटर्न बुक, व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाय परचेजर आर रिटर्न टू सेलर देन द बुक इन विच द सेलर रिकॉर्ड इट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक। BR बुक, दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए BR बुक को यूज करते हैं। फिर लिखा है बिल पेबल बुक, वी रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ प्रॉमिसरी नोट और हुंडी और एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिस बुक। उसके बाद आपका दे रखा है जर्नल प्रॉपर, ठीक है, जो लास्ट बुक है कि दोज ट्रांजेक्शन विच विच बी रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन दूसरे किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे उनको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दे रखा है एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जिसमें सबसे पहले एडवांटेज दिया है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिसकी जैसी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड कर देंगे। जैसे किसी को परचेज का पूरा जिम्मा दे दिया, किसी को सेल्स का दे दिया, किसी को परचेज रिटर्न का, किसी को कैश बुक का। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। फिर लिखा है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम वर्क का डिवीजन कर लेंगे तो हम किसी न किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको फिक्स कर सकते हैं। फिर लिखा है फैसिलिटेट चेकिंग, चेक करने के लिए अपना ईजी रहता है। फिर लिखा है ईजीनेस इन पोस्टिंग और ईजी लेजर पोस्टिंग, जब भी हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो जब जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं उससे सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्ट करना थोड़ा सा ईजी है। उसके बाद लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी, फिर लिखा है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, इससे हम फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है फॉर्मेट ऑफ सब्सिडी बुक्स, जिसमें सबसे पहले कैश बुक, इसका फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड जो दे रखा है परचेज बुक, जिसमें सबसे पहला कॉलम दिया है डेट का, जिसमें हम डेट मेंशन करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड पर्टिकुलर, जिसमें डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर लिखा है आई नंबर, मतलब इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। LF, जिसमें लेजर फोलियो, लेजर के जो पेज नंबर उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो अमाउंट के दो कॉलम है, एक तो डिटेल और दूसरा है नेट। डिटेल के अंदर जो भी आपने परचेज किया उनका, जैसे एक जो प्रोडक्ट है अपना वो 10 रुपीज़ का है, हमने 10 प्रोडक्ट परचेज किए तो 10 × 10 100, उसकी डिटेल जो होती है उस डिटेल के कॉलम में लिखी जाएगी। और उसमें से जो भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है उनको लेस करने के बाद या एक्सपेंसेस है उनको ऐड करने के बाद जो नेट अमाउंट होता है उसको नेट के कॉलम में लिखते हैं। लास्ट में जो लास्ट डेट होती है मंथ की, उसमें हम डेट डाल के लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और उसकी नेट कॉलम की टोटल कर देते हैं बेटा। सेम परचेज रिटर्न में होता है, बस एक ही चेंज है कि परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर होता है बेटा। जहाँ इनवॉइस नंबर का कॉलम है वहाँ पे होता है डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। जब आप रिटर्न करते हैं तो एक नोट बनाया जाता है, उसको कहते हैं डेबिट नोट नंबर, और एक होता है क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। अब जैसे परचेज रिटर्न जब बनेगा तो उसमें जो है डेबिट नोट बनता है, तो डेबिट नोट इसलिए वापस जो आपको पहले क्रेडिट कर रखा है उसको डेबिट किया जाता है। सेम सेल्स बुक में है, सेल्स बुक और परचेज बुक का फॉर्मेट एक जैसा है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट एक जैसा है। उसके बाद जो इसमें दे रखा है वो है जर्नल प्रॉपर। सेम जर्नल का फॉर्मेट है आपका डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो टॉपिक दे रखा है मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इस PDF में मेरा बाय मिस्टेक इसको मैंने ऐड कर लिया है, तो आप इस टॉपिक को जो है वो नोट नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे।